Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है मोनिका शर्मा की दुनिया। आप लोगों को मेरा कल का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी हम लोग लंच कर चुके हैं। मेरी डॉटर अपनी क्लास ले रही है, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं और मैं थोड़ा काम करने के बाद फ्री होके आप लोग के लिए ब्लॉगिंग करना भी स्टार्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है मेनली उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर 10th कंफ्यूज होते हैं कि उनको बायो लेनी है या उनको मैथ्स लेनी है। होता क्या है कि 10th के बाद जब हमारा ये बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारा रिज़ल्ट आता है, तो कुछ चीज़ें तो परसेंटेज पे डिपेंड करती हैं, राइट। कुछ बच्चों को होता है कि यार मेरे उस फ्रेंड ने मैथ्स ली है तो मुझे भी मैथ्स लेनी है। कुछ बच्चों का होता है कि नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ बच्चों का रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। और इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो मैथ्स लें, बायो लें या ह्यूमैनिटीज़ लें, राइट। अब क्या होता है कि बच्चों को ना प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है। अब वो हो सकता है कई बार पेरेंट्स से उनको गाइडेंस मिलता है, पेरेंट्स आपके एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो डेफिनेटली अपने बच्चों को, अपने किड्स को वो राय दे पाते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाओ। लेकिन समटाइम्स इन एवरी फैमिली वहाँ पे ये आपको माहौल नहीं मिल पाता कि आप पेरेंट्स से वो गाइडेंस आपको मिले। हो सकता है किसी रिलेटिव से मिले, किसी कज़न से मिले, है ना। तो इसमें ये रहता है कि कुछ बच्चे सिर्फ सोचते नहीं है, बट 10th के बाद वो क्या करते हैं, बायोलॉजी भी ले लेते हैं और वो मैथ्स भी ले लेते हैं। तो अभी एक रिसेंटली मेरी एक नोन है, उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उससे यही पूछा कि बेटा आपने 10th के बाद क्या लिया है। तो ही टोल्ड मी कि मैंने 10th के बाद बायो और मैथ्स ली है। तो मैंने कहा क्यों आपने बायो मैथ्स क्यों दोनों क्यों ली है, आपने एक चीज़ क्यों नहीं ली। कहते वो मेरे फ्रेंड ने ली थी तो मैंने भी ले ली। सो मैं ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों से यही कहना चाहूँगी बेटा कि आप किसी के देखने पे या किसी और के डिसीजन पे मत जाएं। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, अगर आप इतने डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई को लेके, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो आप बायो लीजिए। और या फिर आप एकदम फोकस्ड हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग या आईटी कंप्यूटर्स में कुछ करना है, तो आप मैथ्स लें। क्योंकि आप दोनों स्ट्रीम्स लेके आप आईटी के भी एग्ज़ाम्स दें, मतलब आप इंजीनियरिंग के भी एग्ज़ाम्स दें और आप साथ में मेडिकल के भी एग्ज़ाम्स दें, तो इट विल नॉट वर्क। या तो आप डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर। सो मैं यही आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि दोनों अपने दोनों पैर दोनों बोर्ड से मत रखिए। अपना एक पैर अपने एक ही बोर्ड पे रखिए, ताकि आगे जाके आप जितना फोकस्ड रहेंगे। अगर आप 10th के बाद मैथ्स लेते हैं तो आप साथ में कोई ना कोई अपनी आईटी की इंजीनियरिंग ज्वाइन करें। इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, वो डेफिनेटली आपकी इसमें हेल्प करेंगे। जैसे कोटा की बहुत फेमस अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे रेजिडेंसी एक हैं और बहुत सारे हैं जिन्होंने सिर्फ कोटा के अलावा और सिटीज़ में भी अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं। तो मैं ये बोलूँगी गाइस, प्लीज़ बी फोकस्ड कि नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो मैं उतनी मेहनत भी करूं। ये नहीं मैं सिर्फ इंजीनियर बनना चाहती हूं, मैं ये सोच कर ही मैं इंजीनियर बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, मैं भी जैसे माई क्वालिफिकेशन इज़ MCOM एंड MCA। सो मैं भी बनना चाहती थी इंजीनियरिंग में, मतलब मुझे जाना था, मुझे इंजीनियर बनना था। तो मैंने भी कड़ी मेहनत करी, MCA किया, तो आज मैं आईटी प्रोफेशन में हूँ, एक अच्छे रेपुटेड कंपनी में काम करती हूँ, रेपुटेड पोस्ट पे काम करती हूँ मैं। तो सिर्फ हमें ख्याली पुलाव बच्चों नहीं बनाने हैं हमें, क्योंकि आप सोचते हो कि यार उसने मेडिकल लिया तो मुझे भी मेडिकल लेना है। मेडिकल में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत। वन ऑफ माई कज़न ही इज़ इन अ मेडिकल लाइन, तो मैं बचपन से उनको पढ़ते ही हुए देख रही हूँ। आज वो इतने बड़े हो गए हैं, ही इज़ अ मेन डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट। आफ्टर MBBS उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, रेडियोलॉजिस्ट बने वो। स्टिल डॉक्टर नीड हैव टू मोर स्टडीज़। इवन इंजीनियरिंग में पढ़ाई बहुत होती है, इंजीनियर्स को भी अपने हिसाब से बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप कभी भी किसी फ्रेंड को लेके या किसी और रिलेटिव को लेके ये डिसीजन मत लीजिए कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे मेडिकल करना है। आप फोकस्ड रहिए
और ज़्यादा सोशल गैदरिंग में ना जाके पार्टीज और ये सब ना करके आप सिर्फ अपना स्कूल में टाइम दीजिए जो आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, या फिर आप अपना कहते हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है उसके भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी ड्यू टू कोविड, कहीं जाना है नहीं। हाँ, लेकिन उसके साथ आपको अपना मेंटली और फिजिकली भी फिट रहना चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको यही बोलूँगी, बी फोकस्ड एंड टेक योर ओन डिसीजन। एंड बायो मैथ्स में से या तो अगर मेडिकल में जाना तो टेक बायोलॉजी, अदरवाइज यू कैन टेक मैथ्स। अगर दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकते हैं, और बच्चे भी हैं जो ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हैं, आर्ट्स करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे करियर स्कोप्स हैं। तो किसी की बातों में ना आकर आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए और पढ़ाई और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। टिल देन बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम अभी बज रहे हैं 9:50 और मैं ये बोलना चाहती थी आज की मम्मा की व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमने देखा है ये, राइट मम्मा? So what do you want to say? You want the people to subscribe more? यस। Okay. अन्विका का कहना है कि सब लोग मम्मा की वीडियो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा जो कम हो रहा है। तो जो लोग प्लीज व्यू कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट? यस। ओके, सो अभी हम लोग का डिनर हो चुका है और अभी हम अपना एक सीरियल देखेंगे, अनुपमा, एंड उसके बाद फिर हम लोग दूध पियेंगे। और अन्विका ने अपना सारा होमवर्क कर लिया है, पापा भी थोड़ा बिजी हैं, और हम लोग जस्ट लाइक दैट वी आर जस्ट मेकिंग अ वीडियो। सो अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आज मैंने आप लोग को बताया कि बायो और मैथ्स में आपको क्या चूज करना चाहिए, बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके रिगार्डिंग किसी भी पेरेंट्स की या किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर बताएं। आपको किस टॉपिक पर, आपको किस कंटेंट पे आप लोग और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज 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 हमें बताइए। या श्योर। और पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, मैं तो यही इंतजार कर जा रही हूँ स्कूल खुल जाओ भैया, स्कूल खुल जाओ, मैं बोर ही हो गई हूँ बिल्कुल। जब स्कूल खुलते थे तो सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता था, उस समय सुबह उठ के जा रहे हैं, बस लगी हुई थी, फिर भी उठाना, अन्विका उठो उठो स्कूल जाना है, 7 o'clock की बस आ जाती थी, 7:30 बस आ जाती थी, एंड उसके बाद जाना, फिर 3 बजे आना, उसके बाद पूरा होल डे शी वॉज टायर्ड। बट अभी घर पे रह के अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, नहीं, पहले अच्छा लगता था लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए काफी बोर हो गया है, क्योंकि बच्चे तो पूरा दिन घर पे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, साथ में स्कूल से लोग ढेर सारा होमवर्क भी मिलता है, वो होमवर्क करो, उसको अपलोड करो, और मेन थिंग इज दैट कि वो लोग पार्क नहीं जा पा रहे, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल नहीं पा रहे हैं। बच्चा घर में रहे लेकिन एटलीस्ट उसको बाहर जाके खेलने की और फ्रेंड से मिलने की एटलीस्ट फ्रीडम होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू कोविड वो भी अभी फिजिबिलिटी दिख नहीं रही है, और हमें वैसे भी बाहर जाना भी अवॉइड ही करना है ड्यू टू कि 3rd लेयर आने की चांसेस हैं। तो हम जैसे लोगों को ही इंक्लूडिंग किड्स, हम लोग को घर में ही रहना है। और बोल रहे हैं न्यूज़ में कि किड्स ज़्यादा होंगे। यस। तो हम लोग का ये कोशिश है कि हम लोग खुद को और अपने बच्चों को घर में ही बांध के रखें, राइट? और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मुझे पसंद है बहुत, कि अगर मेरे पास कुछ होता नहीं है करने का तो मैं ये खेलती हूँ। आज के अन्विका का मैंने टैब बंद करा रखा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम उसका बढ़ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, उसके बाद फिर मम्मा से पढ़ती है, तो काफ़ी देर तक टैब में काम करना पड़ता है। तो इसलिए ये वाला मैंने मोबाइल दिया है कि प्ले विद दिस, ताकि आंखों पे इसका इफेक्ट ना पड़े। तो आपको इसी से खेलना है। ओके गाइस, तो आपको कोई भी कुछ भी क्वेरीज हैं टू कंफ्यूजन ऑन योर सब्जेक्ट्स, कि आप 10th के बाद क्या आपको स्ट्रीम लेनी है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, या फिर आपको मैथ्स में या बायो लेनी है। एज अ फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स लें चाहे बायो लें, राइट? तो उससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज है, प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। बोलो, हाँ बोलो। मैं
से खुशी हो रही है आपको? पता नहीं। Why you feeling happy? Because आप मम्मा की vlog में आए हो इसलिए? हाँ कल मैं आई थी लेकिन परसों मैं नहीं आई क्योंकि मैं थोड़ा सी हाँ तो आपके पास टाइम थोड़ा कम है ना, इसलिए मम्मा तो थोड़ा टाइम निकाल के कर लेती है। आपको अपनी स्टडीज भी देखनी है, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की गेम्स और अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दीजिए, ताकि बच्चे सिर्फ दिमाग अपना पढ़ाई में ना लगा के रखें। साथ उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है कुछ भी आप इंडोर गेम्स वगैरह खेलें। प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, नन्हे से कंधों पे बहुत प्रेशर है पढ़ाई का। तो इनके साथ टाइम स्पेंड करिए, कैरम बोर्ड खेलिए, लूडो खेलिए, कार्ड्स खेलिए, जो गेम्स आपके बच्चों को अच्छे लगते हैं आप वो खेल सकते हैं, बट नो आउटडोर एक्टिविटीज। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? सी देयर ऑन द कैमरा। Can I share my drawing? In next vlog we can share your drawings. अनविका की डेफिनेटली टुमारो। अनविका काफी अच्छी ड्राइंग करती है, सीखती नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है आप बोल सकते हैं इसको। तो ये अपनी ड्राइंग्स का शेयर करके आपको दिखाएगी कि ये ड्राइंग कैसे करती है, और आप लोग को बताना है कि इसकी ड्राइंग कैसी है। And मम्मा हाँ, और अनविका एक बहुत ही सुंदर कोयल की आवाज निकालती है जो आपको निकाल के दिखाएगी। स्टार्ट अनविका। या हाँ हाँ छोटी सी कोयल है जो भगवान ने मुझे दी है, मुझे बहुत प्यारी है। आपको इसकी कोयल की आवाज कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब यहीं पर हम यस और यहीं पर हम लोग अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। Till then do like, share, comment and subscribe to our channel which is Monica Sharma। यस, तो प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको आगे क्या देखना है मुझे जरूर बताएं। टिल देन गुड नाइट, बाय।